हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधिया न्यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम में कवर कर चुकी हूं। उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 में दिया हुआ है। बेसिकली ये राइट हमें फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहां भी किसी पर्सन से जबरदस्ती एक तरीके से उसको फोर्स करके काम कराया जा रहा है जो कि लीगली उसे नहीं करना चाहिए, तब ये राइट उसके प्रोटेक्शन में हमें सामने आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरों को एक तरीके से चेन से बांध कर पत्थर उठवाए जा रहे हैं, या छोटे बच्चों से जो मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे 6 साल 7 साल, उनसे पटाखे बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रैकर्स बनवाए जा रहे हैं, मैच स्टिक्स बनवाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस राइट के अंदर में आ जाती हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पहले आर्टिकल 23 को डिस्कस करेंगे। जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 23 का, वो क्या क्या प्रोहिबिट करता है, किन किन चीजों को प्रोहिबिट करता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब कि एक तरीके से लड़कियों को ले जाना, ठीक है, छोटे बच्चों को ले जाना, उनसे भीख मंगवाना, ठीक है, किडनैप कर लेते हैं और आगे कहीं और देश में जाकर बेच देते हैं, भिखारी बना देते हैं। बेगरी को यानी ये प्रोहिबिट करता है। फोर्स करके किसी का हाथ कटवा के आप उससे भीख मंगवा रहे हो, इस चीज को प्रोहिबिट करता है। एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, इन्हीं के जैसे और भी जो फॉर्म्स है जहाँ पे जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जा रहा है, उन सभी को ये प्रोहिबिट करता है। अब एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है हर चीज एक आर्टिकल में मेंशन हो, सब कुछ मेंशन हो। राइट, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती है कि वो एक्सप्लिसिटली इसमें कवर हो जाएंगी। भले एक्सप्रेसली कुछ चीजें मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसमें कवर हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल होगा स्लेवरी। स्लेवरी यहां कहीं भी नहीं लिखा है मेरे सामने, बट स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस आर्टिकल। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लेवरी इसके अंडर में प्रोहिबिटेड है। जो भी इस आर्टिकल के अगेंस्ट जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इस आर्टिकल का काफी वाइड स्कोप है, क्योंकि ये हमें बताता है क्या किसी पर्सन को नहीं करना चाहिए। अगर उसकी मर्जी के अगेंस्ट कोई चीज हो रही है तो वो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो वॉलंटरली कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, इनवॉलंटरली अगर कुछ उसे करवाया जा रहा है तो वो बाउंड नहीं है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। एक बहुत अच्छी चीज है इस आर्टिकल की, वो ये है कि ये आपको इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा और स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये एक तरीके से सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को दोनों को ही मिला हुआ है। पहला केस है पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वर्ड फोर्स यूज हुआ है इस आर्टिकल में, उसका काफी वाइड मीनिंग है। अब ये जो है ये फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स और बाकी सारे इकोनॉमिक फोर्सेस को या फैक्टर्स को कवर करता है। ये सारे फैक्टर्स एक तरीके से पुश करते हैं, एक पर्सन को फोर्स करते हैं कि वो कम पैसे में ज्यादा काम करे। देखो हमारे इंडिया में यार बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, काफी हद तक पॉवर्टी है, काफी लोगों को नहीं मिलता है सफिशिएंट जो रिसोर्सेज हैं जो उन्हें चाहिए। राइट, इसीलिए एक पर्सन जो है फोर्स्ड हो जाता है कि वो कम पैसों में ज्यादा काम करे। राइट, कम पैसों में ज्यादा काम करे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा मैन पावर अवेलेबल है। तो अगर वो पर्सन जो है वो मना कर देगा कि नहीं मैं कम पैसों में काम नहीं करने वाला हूं, मैं किसी और को पकड़ लूंगी जो कि रेडी हो जाएगा कम पैसों में काम करने से। राइट, इसीलिए उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। दस वो फोर्स्ड हो जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, लीगल फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से कि वो कम पैसों में ज्यादा काम डिलीवर करें। और ये चीज भी इस आर्टिकल के अंडर में प्रोहिबिटेड है। राइट, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, सिर्फ बेगरी प्रोहिबिटेड है, नहीं, ये सारी चीजें भी फोर्स्ड लेबर में ही आएंगी। राइट, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस को शेयर करिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूं। अगर किसी प्रिजनर को जेल में हम फोर्स कर रहे हैं कि वो कुछ काम करे और उसके लिए हम उसे पैसे तक नहीं दे रहे हैं, राइट, उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और जब उसे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, तो ये भी फोर्स्ड लेबर माना जाएगा आर्टिकल 23 में। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि वो प्रिजनर है, ये उसकी पनिशमेंट है कि उसे काम करना होगा। नहीं, वो प्रिजनर है फाइन, बट उसका काम करने के उसे पैसे मिलना जरूरी है। जेल में जिन प्रिजनर्स से काम कराया जाता है यार, उनका उन्हें पैसा मिलता है। राइट, तो ऐसा ये नहीं है कि वो प्रिजनर है तो उन्हें आप पैसे ही नहीं दोगे, तब तो उनका ये राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है,
बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। अब देखो बंधुआ मजदूर कौन होते हैं ये हमें समझना जरूरी है, एक लाइन में बस समझेंगे। बेसिकली जिस पर्सन ने अपने लैंडलॉर्ड से उधार लिया है, ठीक है, जिस पर्सन ने अपने लैंडलॉर्ड से उधार लिया है, उस उधारी को चुकाने के लिए उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपने लैंडलॉर्ड के लिए काम करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। राइट, इतना समझ में आ गया। उस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हें अपने लैंडलॉर्ड के लिए काम करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड तुमसे कितना भी काम करा सकता है, सारी शर्तें लैंडलॉर्ड के हाथ में रहती हैं, उसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। इंग्लिश में कहेंगे बॉन्डेड लेबर सिस्टम। इस केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से जो लेबर्स हैं वो बॉन्डेड लेबर्स हैं, तो उनको पहचानने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी कोर्ट ने। और स्टेट से ये भी कहा कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप बॉन्डेड लेबर्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें छुड़वाएं और उन्हें रिहैबिलिटेट करें। कोर्ट ने कहा कि जिस भी पर्सन को एज अ बॉन्डेड लेबर एम्प्लॉय किया गया है उसकी लिबर्टी उससे छीनी गई है, क्योंकि ऐसा इंसान पूरी तरीके से स्लेव बन जाता है और उसकी जितनी भी फ्रीडम रहती है पूरी फ्रीडम किसी और पर्सन के हाथ में रहती है। राइट, एंड दस इट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल 23 का अब क्लॉज 2 समझेंगे। अब कोई इंडिविजुअल आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। राइट, ये तो हमें पता चल गया क्लॉज 1 से। क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट आप पर कुछ कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज कर सकता है। फॉर व्हाट? फॉर पब्लिक पर्पसेस। स्टेट आप पर कुछ कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज कर सकता है, किस पर्पस से? पब्लिक पर्पस से, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ जो सर्विसेज है वो आपसे जबरदस्ती स्टेट करवा सकता है। यहां पर स्टेट पर एक कंडीशन लगाई गई है कि ठीक है तुम ये सर्विसेज परफॉर्म करवा सकते हो हमसे कंपलसरी पब्लिक पर्पसेस के लिए, लेकिन तुम डिस्टिंक्शन नहीं करोगे हमारे बीच में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। यानी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि ये जो सर्विस है, ये जो कंपलसरी सर्विस मैं करवा रहा हूं पब्लिक पर्पस के लिए, सिर्फ मेल्स ही परफॉर्म करेंगे, वुमेन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके के अनरीजनेबल डिस्टिंक्शंस और डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकता है स्टेट। दुलाल समांता वर्सेस DM हावड़ा AIR 1958। जो पेटिशनर था, ठीक है, उसको एक नोटिस आता है कि तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनोगे 3 महीनों के लिए। अब इन्होंने जाके कंप्लेन कर दी कि मुझसे जबरदस्ती ये सर्विस परफॉर्म कराई जा रही है और ये फोर्स्ड लेबर है, दस मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक स्पेशल सर्विस है, ठीक है, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर आप बन रहे हो ये कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पस के लिए, इसलिए आपका कोई भी आर्टिकल वायलेट नहीं हो रहा है, कोई भी राइट वायलेट नहीं हो रहा है। आर्टिकल 24 को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये आर्टिकल एक तरीके से चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। क्या कहता है ये? कोई भी बच्चा जो 14 साल के नीचे है, 14 ईयर्स के कम के एज का है, उसको आप एक एज अ वर्कर किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ना ही किसी हजार्डस जॉब पर रख सकते हो। हजार्डस जॉब हो सकती है क्रैकर्स बनाने की जॉब, राइट, या जहाँ पे एसिड बनता है वहां पर रख सकते हो। तो ऐसे जहां पर हजार्डस, जहाँ पे डेंजर है, ऐसी किसी भी जगह उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, या किसी फैक्ट्री में उसे एज अ वर्कर नहीं रख सकते हो। जो आर्टिकल 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट पर एक ड्यूटी लगाता है कि जो बच्चों की छोटी उम्र है यार, उसका गलत यूज ना हो, उसका अब्यूज ना हो, और उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से उन्हें कुछ ऐसी फील्ड्स में एंटर ना करना पड़े जो उनके लिए अच्छी नहीं है, जहां पर उन्हें फोर्स किया जाए लेबर करने के लिए, काम करने के लिए जबरदस्ती, और वो काम उनकी एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छा नहीं है, अनसूटेबल है, उनके लिए डेंजरस है। राइट, तो स्टेट को ये सारी चीजें रोकनी चाहिए। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पत्थर उठाने रहते हैं, काफी बार ड्रिल मशीन्स पड़ी रहती हैं, तारें बिछी रहती हैं, तो वो भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में ही फॉल करेगा। एंड दस जो 14 ईयर्स के नीचे के बच्चे हैं उनको कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप फोर्स नहीं कर सकते हो। अब ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है कि यहाँ पे बच्चे एम्प्लॉय नहीं कर सकते, यहाँ पे बच्चों को एक तरीके से काम नहीं करवाया जा सकता है, ये चीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि आप ये काम बच्चों से नहीं करवा सकते हो।
मेरे सारे वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इंटर्नशिप अपडेट्स और बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए उसको शेयर करिए और ज्वाइन जरूर करके रखिए। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर जो बच्चे थे यार, वो एक तरीके से मैच बॉक्सेस, फायरवर्क्स में इन्वॉल्व थे। इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना उनका काम था। वही जो बारूद लगाते हैं वही सब ये बच्चे करते थे। ऑब्वियसली ये हजार्डस इंडस्ट्री में फॉल करता है। यही चीज़ कोर्ट ने भी कही। यही चीज़ कोर्ट ने कही कि इनका ये राइट वायलेट हो रहा है क्योंकि 14 ईयर्स के नीचे हैं और आप ही काम उनसे नहीं करा सकते हैं। तो जो भी इनका एम्प्लॉयर था उसको फाइन भरनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।